बीजेपी ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। सूची में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के नाम शामिल हैं। सीनियर नेताओं का विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कई तरह के चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 8 दिग्गज 43 विधानसभा सीटों पर असर डालेंगे। आइए जानते हैं क्या है बीजेपी का प्लान। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में 8 दिग्गजों के विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल का अलावा 4 सांसद रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह और गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में बड़े नेताओं का नाम शामिल किया है। 3 केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 4 सांसद करीब 43 विधानसभा सीट पर असर डालेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस सीट पर उनका दबदबा है। इस बार पार्टी ने उन्हें मुरैना की दामिन सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। मुरैना की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसा माना जा रहा है कि तोमर के चुनाव मैदान में उतारने से बाकी सीटों पर भी असर होगा। सीधी से वर्तमान में सांसद रीति पाठक को बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। रीति पाठक सीधी क्षेत्र में खास प्रभाव है। सीधी की 4 सीटों से 3 पर बीजेपी है तो 1 पर कांग्रेस है। रीति ने पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव जीता था। उसके बाद 2019 में उन्होंने सीधी लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह को करीब 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों को अंतर से हराया था। वहीं आपको बता दें, गणेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। सिंह लगातार 4 बार में सतना सीट से चुनाव जीत चुके हैं। सतना की 7 सीटों में से 5 सीट बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के कब्जे में है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सतना भी सभी सीट गणेश सिंह का असर पड़ेगा।